अपने बिहार आगमन के दौरान नीतीश और लालू पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, राजद ने किया विरोध। पटना हाईकोर्ट ने 34,500 शिक्षकों को नहीं दी राहत, पुरानी पेंशन योजना का नहीं मिलेगा लाभ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया सवाल, बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार मौन क्यों। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने मीडिया पर उतारी भड़ास। अब बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए आज जितिया व्रत। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार प्रवास के दौरान पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बैठक की। इसमें नड्डा ने पार्टी के कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने भाजपा के विधायकों और सांसदों को सख्त लहजे में संदेश दिया कि वे खुद से चुनाव में प्रत्याशी तय नहीं करें। यह काम पार्टी संगठन का है। आला कमान की ओर से ही टिकट बांटे जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार से छुटकारा मिल चुका है तो अब अपने बलबूते चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। जेपी नड्डा ने पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायक, सांसद और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधायकों और सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में जाएं तो कार्यकर्ताओं से ज़रूर मिलें। कोई सांसद यह तय नहीं करे कि कौन विधायक प्रत्याशी होगा और कौन विधायक यह तय नहीं करेगी कौन सांसद प्रत्याशी होगा। यह संगठन को तय करना है। नड्डा ने कहा कि भाजपा आने वाले दिनों में हर एक कार्यकर्ता के स्वास्थ्य की भी जानकारी लेगी ताकि उनका उपचार कराया जा सके। कार्यकर्ता स्वस्थ रहेंगे तो पार्टी निरंतर प्रगति करेगी। उन्होंने कहा, हमने जब पिछली बार विधायक दल की बैठक की थी तो सबने नीतीश कुमार से छुटकारा की मांग उठाई थी। अब छुटकारा मिल चुका है। हमें अपने बलबूते चुनाव जीतकर सरकार बनानी है। तरीके से होती है। कैलाश जी ने समाज के सभी वर्गों को बराबर से आगे बढ़ाने का काम किया और एक माला में पिरोने का काम किया तो कैलाश जी। मुझे याद है वो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे जब कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार ओबीसी का रिजर्वेशन लगाया था। मुझे याद है कि दलितों के लिए और सोशल सामाजिक न्याय के लिए कैलाश जी हमेशा लड़ते रहे। मुझे याद है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिसमें सभी समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी नींव किसी ने रखी है तो कैलाश पति मिश्र ने रखी। ये बात नहीं तो ध्यान इसलिए मित्रों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस बात के लिए कैलाश जी ने अपना जीवन लगाया वही भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचारधारा, दृष्टि, कार्य करने का तरीका, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये अंत्योदय, अंत वाले का अंत व्यक्ति, समाज में खड़ा हुआ अंतिम पायदान पे व्यक्ति, उसकी चिंता हो, इसको किसने रखा था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय और इसको आगे मोदी जी ने बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको करके दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य में जुटे हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 34,500 शिक्षकों को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार करते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति PB बंजनधरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नंद किशोर ओझा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। 8 अक्टूबर 1991 को BPSC ने 25,000 सहायक शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। PT और मुख्य परीक्षा के बाद BPSC ने 19,272 सफल उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक के पद पर बहाली के लिए उनके नामों की अनुशंसा की।
इनमें से 17,281 अप्रशिक्षित अभ्यर्थी थे। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध हैं तो फिर अप्रशिक्षित को क्यों लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शिक्षकों के बहाली के लिए विशेष नियुक्ति नियमावली बनाकर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत 1 से 8वीं तक के 34,500 शिक्षकों को बहाल किया गया। बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तहत बहाल हुए इन 34,500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए कोर्ट में केस दायर किया गया। 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया था। इस आदेश की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने मामले पर फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त किसी भी कर्मी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भाजपा के जन सहयोग कार्यक्रम में नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा पहुंचे, जहां पीड़ित जनता की शिकायतें सुनी गई। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए विजय सिन्हा ने चाचा भतीजे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना के सर्वे रिपोर्ट सरकार जारी करे। इसके अलावा सरकार में हो रही नियुक्ति घोटाले की जांच की मांग की। वहीं बढ़ते अपराध पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार मौन क्यों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हाँ एसएसपी साहब, एक शांति देवी का ये जो दानापुर वाला मामला कैंट का है, जो उसमें हम भेजे थे लड़के को, इसके परिवार के साथ मारपीट कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। ये आपके अनुसूचित जाति थाना में गया भी था, वहाँ भी इसका मामला नहीं लिया गया। और आपके यहाँ गया है, आपने एसएचओ को भेजे हैं, वो सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इनको हम भेज देते हैं, मामला थोड़ा आपने ठीक है 12:30 पौने 1 में आ जाइएगा तो चला जाएगा। एक बार सुन करके वहाँ निदान करवा दीजिए। ये हम लोग को जन कल्याण संवाद में आते हैं, बेचारा रो रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, थोड़ा देख लीजिए। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में पहुंचते ही मीडिया पर भड़ास उतारी और मीडिया को अब सब जैसा इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद मंत्री अशोक चौधरी से जब सवाल किया जाता है तो साफ तौर पर कहते हैं हमारी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान की दिशा में चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हम लोगों की पार्टी में अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है वो गलत है। हम लोगों के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी की विचारधाराओं पे चलने वाले लोग। हम लोगों को देखते हैं पार्टी में इन 5 महापुरुषों का हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है पार्टी के मेन हॉल में।
इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो। कि पिस्टल गोली बारूद वाले लोग हम लोग नहीं है, हम लोग महात्मा गांधी वाले लोग, और हम लोग उस तरह के, और इसके हम लोग भर्त्सना करते हैं। हम लोग कहीं से इन्डोर्समेंट नहीं करते। सर, अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है किसान नीतीश कुमार की ओर था कि हम कंधे पर बैठा के किसी को ऊपर नहीं करेंगे, बीजेपी की अपनी सरकार को। अब कौन किसके कंधे पर बैठकर आगे बढ़ा है, ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है ना। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ नहीं आई थी, तब उनका क्या हैसियत बिहार में था। अब जब नीतीश जी के साथ आई तब उनकी क्या हैसियत हुई। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे श्रद्धेय नेता थे, जिनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके दोनों पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ी थी। और जो लोग अब कहते हैं, तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग जो गए हैं, वो ना सोचे कि क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो खुद नेता थे भाई, उनके तो कंधे पर ही लोग आगे बढ़े। जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल फिर बर्खास्त करने की मांग की है। फिर से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार तो जिनके पहले तो जीतन राम मांझी जिसके साथ हैं, अगर हमारे पिताजी आज जो जीवित पुत्रिका है उसका जो मान होगा वह 6 अक्टूबर 2023। क्यों? क्योंकि प्रदोष काल की यह पूजा की जाती है और अष्टमी तिथि हमारी 6 तारीख को ही रहेगी। इस वजह से हमारा जो कार्यक्रम है, मतलब आज इस वजह से जो हमारी जो जितिया का व्रत होगा वह हमारा 6 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। जो भी हमारे माताएं हैं अपने संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना के लिए पूरी रात निर्जला उपवास रहती हैं और अगले दिन जब नौमी तिथि आती है तो इस व्रत का पारण किया जाता है। यह जो उपवास है वह बहुत ही सुंदर सा त्यौहार है जो कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इसका जो मान है वह मनाया जाता है। और यह जितनी भी स्त्रियां हैं हमारे यहाँ, ऐसी कोई स्त्री नहीं मानी गई है जो कि इस व्रत को ना करे। क्यों? क्योंकि यहाँ माना जाता है कि यह जो पूजा है उनके बेटों के लिए है, क्योंकि जितने भी उनके बेटे होंगे उतना वह जितिया लाल धागे में सोने के आकार में पहनती हैं और भगवान विष्णु के निमित्त धूप दीप आदि से आरती कर उन्हें भोग लगाती हैं। और बाजरा मिश्रित, कहीं कहीं जौ, कहीं कहीं गेहूं का भी जो भोग है वह भगवान विष्णु के निमित्त, जीमूत वाहन भगवान के निमित्त इसे दिया जाता है। और झाड़ जो कुशा है, कुश की आकृति से भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। उसके बाद जल, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजा की जाती है। और इसका जो समापन है वह भी बहुत ही सुंदर है। इसमें अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं कि किस तरह आपको सरगही करना है, कैसा आपका व्रत होगा और कैसी आपकी पारण होगी। यानी यह जो व्रत है वो 3 दिवसीय, त्रिदिवसीय लेकर चला जाता है। जीवित पुत्री का जो कहानी है वो बहुत सारी कहानियों में वर्णित किया जाता है और बहुत सारी मान्यता भी जीमूत वाहन भगवान को लेकर आ रही है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाभारत में अश्वत्थामा जो कि उनके गुरु का पुत्र था, उसको बदला लेने के लिए ब्रह्म अस्त्र से जब अभिमन्यु की जो पत्नी है उसके सूक्ष्म रूप में धारण करके उसके बच्चे को गर्भ में ही ब्रह्म अस्त्र द्वारा मारने की कोशिश की गई थी, तब उत्तरा ने कौन सा ऐसा पुण्य का काम किया, कौन सी ऐसी पूजा की, कौन सा ऐसा अर्चना किया जिसकी वजह से उनके पुत्रों को भी ब्रह्म शस्त्र जैसे भी जो अचूक बाण है वह कोई भी पीड़ा नहीं उठा सकी। तो जो कि व्रत था वह जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भगवान जीमूत वाहन की जो प्रासंगिक कथाएं हैं वह जुड़ी हुई हैं और वह काफ़ी लोकप्रिय हैं। आश्विन काल में, आश्विन के तिथि में अष्टमी के दिन पुत्रव्रती महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को यह सुंदर सी कथा सुनाते हैं। यानी माता पार्वती हैं वह भी भगवान जीमूत वाहन के इस उत्तमोत्तम व्रत को करती हैं और जो भी उनके बेटे हैं उनकी आयु और आरोग्यता की कामनाएं करती हैं। और जो भी हमारे ब्राह्मण हैं उन्हें आप दक्षिणा देकर इस कथा को सुनते हैं तो निश्चय ही भगवान जीमूत वाहन उनके पुत्रों की रक्षा निश्चय ही करते हैं। तो इसी तरह से हम प्रतिदिन, प्रति समय और प्रति
समय के हिसाब से आपको सारे उत्तम व्रतों के बारे में बतलाते हैं। अगर आपको यह कार्यक्रम हमारा अच्छा लगता है तो निश्चय ही आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हरिहराय नमः। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफ़े का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।